हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की क्लास में हम पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लेमडा पर यूनिट लेंथ इज लोकेटेड इन वाईजेड प्लेन विद इट्स सेंटर एट ऑरिजिन ओ। तो ओ पे सेंटर है, एक रिंग है जो वाईजेड प्लेन में लोकेटेड है। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो आप इसी तरह से सोचें कि वाईजेड प्लेन में एक रिंग लोकेटेड है और इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है लेमडा। इसका मतलब क्या है, जो लेमडा है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो एक रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा? अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो ये 2πr के इक्वल होगा। तो अगर मैं 2πr को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज है। तो क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज ऑन रिंग मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड पॉजिटिव चार्ज q। अब देखो, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट p √3r00। तो केवल x कोऑर्डिनेट है, ये सेपरेशन पॉइंट p का क्या है? √3r on the positive x-axis directly towards O with an initial speed v such that the particle does not return to P। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है v, तो आपको इस v की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो दैट कि ये चार्ज वापस P पे ना आए। तो देखो, अगर ये चार्ज सपोज O पे पहुंच गया, ठीक है, तो O पे ये एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये चार्ज किसी तरीके से इसके सेंटर पे पहुंच जाता है तो इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो आपका पर्पस क्या है कि केवल इस चार्ज को किसी भी तरह से इस पॉइंट ओरिजिन तक पहुंचा देना। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू रखें तो जब ये चार्ज ओरिजिन तक पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और मिनिमम से अगर ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम वी मिनिमम की बात करेंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट पी और पॉइंट ओ। तो इन दोनों के बीच हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। ये देखो, आगे मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई की है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ। तो देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका मास भी गिवन है स्मॉल m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv²। ये v मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। तो देखो, कैपिटल Q की वैल्यू हमने 2πr लेमडा यहाँ पे निकाली है, स्मॉल q एज इट इज़ रहेगा। सेपरेशन चेक कर लो, ये √3r है। ठीक है, और ये इसका रेडियस r है। तो यहाँ गौर से देखिए, पैथागोरस थ्योरम से आप ये वाला सेपरेशन निकाल सकते हैं, r² प्लस √3r का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 3r² हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4r²। ये सेपरेशन क्या है? 2r। तो यही वाला सेपरेशन मैंने यहाँ लिखा। अब सेंटर की बात करते हैं। अगर हमने वेलोसिटी को मिनिमम लिया है तो यहाँ सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे ज़ीरो प्लेस कर दी। पोटेंशियल एनर्जी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये चार्ज Q, ये चार्ज कैपिटल Q और सेपरेशन क्या है? कैपिटल R का, तो वहीं यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अगर आपने ये वाला स्टेप लिख लिया तो अब केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, हाफ mv² को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें, राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म भी लेके जाएं। ठीक है, और ये तो 2r था, तो यहाँ पे -1/2r। मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लें। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट लेमडा Q अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई स्मॉल a, स्मॉल b एंड c एंड दे आर चार्ज्ड विद चार्जेस q1, q2 एंड q3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड पोटेंशियल ऑफ स्फीयर्स। तो 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग नाम दे दिए गए इनको, a b c। इनके रेडियस स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c हैं। इन तीनों स्फीयर को डिफरेंट चार्जेस Q1, Q2 और Q3। आपको बताना क्या है कि इंडिविजुअल हर एक स्फीयर पे क्या पोटेंशियल है। ठीक है, तो चाहे हम पोटेंशियल एट स्फीयर ए की बात करें या बी की बात करें या सी की बात करें। ठीक है, अगर आप स्फीयर ए की बात करोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू ए भी होगा, ड्यू टू बी भी होगा, ड्यू टू सी भी होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों के ऊपर चार्ज है। क्लियर है?
इसी तरह से अगर आप बी की बात करें तो इसके ऊपर पोटेंशियल भी ड्यू टू बी, ड्यू टू ए, ड्यू टू सी। सिमिलरली फॉर सी, सी के लिए भी क्या रहेगा, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। ठीक है, तो पोटेंशियल एट स्फीयर ए यही हमने लिख दिया, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। ठीक है, तो ए की बात हो रही है तो वी ए क्या रहेगा, स्मॉल ए का सेपरेशन है तो क्योंकि के क्यू वन अपॉन ए। ठीक है, वी बी क्या रहेगा, के क्यू टू अपॉन बी। वी सी क्या रहेगा, के क्यू थ्री अपॉन सी। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर आ गया। आप इसमें चाहें तो के कॉमन ले लें, क्यू वन बाई ए, क्यू टू बाई बी प्लस क्यू थ्री बाई सी, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल एट स्फीयर बी, स्फीयर बी को देखते हैं। अब स्फीयर बी पे भी ड्यू टू ए, तो अभी देखो ये ए क्या है, इसके इनसाइड में है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, Q1 है। ठीक है, तो अगर चार्ज Q1 इसके इनसाइड है और आपको निकालना बी पे है तो ड्यू टू स्फीयर ए सेपरेशन आप क्या ले लेंगे, स्मॉल बी ले लेंगे। आपने देखा था ना कि पोटेंशियल अगर हम स्फीयर के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अंदर वाले पॉइंट पे भी जो सरफेस पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो वही क्या रहता है, उसके अंदर वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल रहता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए जो है के Q1 तो ठीक है, लेकिन पहले वाली कंडीशन में ये स्मॉल ए था, अब की बार क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। इस तरह से वी बी क्या आ जाएगा, के Q2 बाई बी, वो तो ठीक है, वी बी की वैल्यू हो रही है, इसका तो सेपरेशन बी ही है, और वी सी का सेपरेशन तो फिर सी ही है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ बी हो जाएगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि अगर हम इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही उसके इनसाइड भी होता है। तो आप ड्यू टू ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए क्या है, इस स्फीयर बी वाले स्फीयर के इनसाइड है। ठीक है, तो सेपरेशन हम क्या लेंगे, स्मॉल बी लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट दो टर्म के लिए के बाई बी कॉमन ले लें, Q1 प्लस Q2, और इसके लिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, के Q3 बाई सी। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। Now potential at sphere C, again potential at sphere C is due to potential at sphere A plus potential at sphere B plus potential at sphere C। ठीक है, अब C की बात हो रही है तो बाकी दोनों स्फीयर, चाहे वो B रेडियस के चाहे वो A रेडियस, दोनों इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो हर बार सेपरेशन क्या लेंगे, स्मॉल सी। क्लियर है, तो K बाई सी कॉमन कर लें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वन एंड एट द ओरिजिन। ठीक है, एक रॉड है, इसका वन एंड हमने ओरिजिन पे रखा है। द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज लेमडा इक्वल टू के एक्स। ठीक है, लेमडा इक्वल टू के एक्स क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ के बारे में पता है। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है और साथ में आपको लेंथ भी पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज स्मॉल क्यू, वैल्यू गिवन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक रॉड मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लेकर जाना है जिसकी वैल्यू गिवन है, स्मॉल क्यू चार्ज को ए से लेके बी तक जाना है। ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है, तो वर्क डन निकाल सकते हैं ए टू बी। तो एक बार फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ए का पोटेंशियल क्या है, बी का पोटेंशियल क्या है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक स्मॉल एक्स के डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स ले लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि आपने पॉइंट चार्ज रखा और सेपरेशन डाला, ठीक है, और पोटेंशियल फाइंड कर लिया। तो हमें इंटीग्रेट करना होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो अभी हमने फ़िलहाल स्मॉल एक्स के डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स ले लिया। अब इसके ऊपर चार्ज को हम एज्यूम कर लेते हैं डी क्यू। तो डी क्यू क्या रहेगा, स्मॉल चार्ज ऑन डी एक्स। तो क्योंकि लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसकी वैल्यू के एक्स है, तो डी एक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, अब के एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पूरे लेंथ के लिए पूछा जाएगा तो के एक्स को एल से मल्टीप्लाई कर दो या फिर लेमडा को एल से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो केवल हमें डी एक्स के लिए फ़िलहाल निकालना है, तो डी एक्स के लिए क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। अब हम इस डी एक्स पे जो डी क्यू चार्ज है ड्यू टू दिस डी क्यू,
यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल, फिर हम पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस ड्यू टू डी क्यू। तो अब देखो डी क्यू चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन आर। के तो 1/4πε0 होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। डी क्यू क्या है, लेमडा डी एक्स। अब इस लेमडा को हम के एक्स डी एक्स लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और के की वैल्यू भी फिर गिवन है, यही मैंने किया, के एक्स डी एक्स अपॉन आर। ये डी वी पी लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डी एक्स, इसीलिए मैंने डी के साथ लिखा है, स्मॉल डी के साथ लिखा है ना। अब यहाँ गौर से देखो, ये वैल्यू स्मॉल एक्स है और ये वैल्यू स्मॉल वाई है। जो पॉइंट पी मैंने यहाँ लोकेट ही नहीं किया, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई तो कांस्टेंट है ना, हम पॉइंट पी की जो भी पोजीशन ले रहे हैं उसके लिए वाई क्या है, कांस्टेंट है। एक्स वेरिएबल है, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो इधर क्या आ जाएगा, 2r dr। वाई का तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x dx, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो x dx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, r dr। हम यहाँ पे जो kx dx था इसको हम क्या लिख सकते हैं, kr dr। तो यही मैंने किया। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो अब तो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। हमें केवल यहीं तक करना था कि किसी पॉइंट P पे हम पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला फाइंड करें जिससे कि पॉइंट A और पॉइंट B पे हम उसको निकाल सकें। तो देखो फर्दर ये R दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एट P आ जाएगा, क्लियर है। ये सारा कांस्टेंट है, के इसकी वैल्यू गिवन है 10⁻⁻⁹ कांस्टेंट है, अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, ठीक है। लिमिट चेक कर लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट P है, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए इस रॉड की मिनिमम लेंथ कहाँ पे है, इस पोजीशन पे। तो पॉइंट P से कितने सेपरेशन पे है, स्मॉल वाई पे। तो लोअर लिमिट क्या लेंगे, स्मॉल वाई। अब ये रॉड कहाँ तक है, इस पॉइंट तक है। तो पॉइंट P से कितने सेपरेशन पे है, ये वाला हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो हमने वही किया, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले लिया। कांस्टेंट बाहर रहने देते हैं, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लेस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू गिवन है एल की 1 मीटर, वाई की वैल्यू गिवन है, जो पॉइंट पी है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और फिर बी की वैल्यू गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 0.44 मीटर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। पी के लिए हमने जनरलाइज कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। अब y की वैल्यू डालेंगे पॉइंट ए के लिए 1.44, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, y तो हमारा रूट 0.44 है, l क्या है 1, तो 1 प्लस रूट 0.44 का स्क्वायर, तो 1.44। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, कैलकुलेशन कर लेना, 4.83 वोल्ट आ जाता है। पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एल भी क्या है 1 और बी पॉइंट का लोकेशन क्या है 1, यहाँ पे देखो 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 + 1 एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2 - 1, कैंसिल कर लो, 10⁻⁹ 10⁻⁻⁹ सॉल्व कर लो, 3.73 वोल्ट। तो हमने पोटेंशियल ए पॉइंट का निकाल लिया और बी पॉइंट का निकाल लिया, ठीक है। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से लेके आपको बी तक जाना है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए। हमने बार बार इस बात को सीखा है, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम, यहाँ पे मैं बेशक लिख भी देता हूँ, ए टू बी इक्वल टू क्या रहेगा, यू बी माइनस यू ए। यू बी को क्या लिखेंगे, क्यू वी बी। यू ए को क्या लिखेंगे, क्यू वी ए। वही मैंने यहाँ पे प्लेस किया। सारी वैल्यूज प्लेस कर दो, 1.1 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 thin concentric conducting shells of radii A, B and C, where A smaller than B smaller than C, equal charges capital Q each are given to innermost and outermost shell. The middle shell is grounded. Determine charge appearing on each surface of middle shell. तो middle shell आप देख सकते हैं, ये middle shell है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया।
इनर सेल स्मॉल ए रेडियस, मिडिल सेल स्मॉल बी रेडियस, आउटर सेल स्मॉल सी रेडियस। ठीक है, इनर सेल को कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, आउटर सेल को कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, मिडिल सेल को हमने कोई चार्ज नहीं दिया है। ठीक है, हमें बताना ये है कि जब ये इस तरह का हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो मिडिल सेल के इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा। तो देखो, क्योंकि ये ग्राउंड से अटैच है तो मिडिल सेल का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। आप इसके ऊपर कोई भी चार्ज डालोगे, नेट चार्ज अगर देखोगे तो वो क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड पे चला जाएगा। तो इसका पोटेंशियल क्या है, नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। ठीक है, तो हम पहले तो इसके इनर सरफेस की बात करते हैं। अगर हम इस मिडिल सेल के अंदर कोई भी एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, मान लो मैंने हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाया, तो क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है मिडिल सेल का, ठीक है, तो इसके इनसाइड क्या होगा, फ्लक्स जीरो रहेगा। इस सरफेस से होकर जो फ्लक्स होगा वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, और अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू भी क्या रहेगा, जीरो। टोटल चार्ज भी क्या रहेगा, जीरो। तो हम क्या करेंगे, ये क्यू जो इनर मोस्ट सेल पे है, ठीक है, और हमने Q1 स्मॉल Q1 एज्यूम किया है कि मिडिल सेल के इनर सरफेस पे स्मॉल Q1 चार्ज आ गया, तो कैपिटल Q प्लस Q1 क्या आ जाएगा, जीरो। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Q। ठीक है, अब मिडिल सेल के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो मिडिल सेल के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इनर सेल। तो ड्यू टू इनर सेल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन बी। मिडिल सेल का सेपरेशन क्या है, बी पे। ठीक है, ड्यू टू मिडिल सेल तो वो क्या हो जाएगा, के Q1 प्लस Q2, जिस नेट चार्ज की हम बात करेंगे जो मिडिल सेल पे है, अपॉन बी। ठीक है, प्लस वी सी क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखो नेट चार्ज क्या है, Q, तो के क्यू अपॉन सी। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सी यही हो जाएगा ना, के क्यू अपॉन सी। इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो के क्यू अपॉन सी। सारा सॉल्व कर दो, Q2 जो इसके आउटर सरफेस पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू बी अपॉन सी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।